ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनि देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च 2025 को। और कन्या लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि में शनिदेव जा रहे हैं। शनिदेव जिस राशि में जा रहे हैं वो जल तत्व की राशि है। जल तत्व में वो भी बृहस्पति की राशि। बृहस्पति की राशि में जब भी शनिदेव जाते हैं या शनिदेव बृहस्पति के साथ हो जाते हैं या उनके नक्षत्र में होते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा डेवलप होती है। हालांकि ये पूरे 2.5 साल तक मीन राशि में रहेंगे, बीच में ऐसा भी समय आएगा जब ये मेष में चले जाएंगे, फिर वक्री होकर वापस मीन में आ जाएंगे। तो शनिदेव के बारे में जो ग्रंथों में मेंशन्ड है उनके प्रभाव को लेकर उसको सबसे पहले समझिए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि शनिदेव जो है न्याय के देवता होते हैं और शनिदेव का जो रिलेशन होता है डायरेक्टली वो मेडिकल यानी मेडिसिन से रिलेटेड शनि का प्रभाव होता है। रियल एस्टेट, फार्मा सेक्टर और साथ में शनिदेव का जो प्रभाव रहता है वो लोहे से संबंधित वस्तुओं के लिए भी होता है। शनिदेव हर तरीके के जो कष्ट होते हैं उसका भी निवारण करते हैं। इसके लिए शनि जी के लिए एक श्लोक लिखा गया है बृहद पराशर होरा शास्त्र में। शनिश्चरो महाकाय सर्व कष्ट निवारणा, क्रूर दृष्टि सदा धयात्व फलदायी ग्रहादिप। ये जो श्लोक है इसके मीनिंग को समझिएगा। शनिदेव जो है महाकाय के समान है, जो हर तरीके के दुख और कठिनाइयों से ये बाहर निकालते हैं, लेकिन कर्म अनुसार ही ये फल प्रदान देते हैं। तो इसलिए कर्म प्रधान ग्रह इसीलिए कहते हैं। और एक और श्लोक लिखा गया है, सप्तमे शनि गो याति बाधा दंपति संबंध के, किंतु संयम समायुक्तम स्थिरता चा सुख प्रदा। जब शनि सप्तम भाव में होते हैं तो वैवाहिक जीवन में परीक्षण लेते हैं यानी परीक्षा लेते हैं, लेकिन संयम और धैर्य रखने पर स्थायित्व भी देते हैं। देखिए हम लोग सप्तम भाव पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शनि का जो गोचर होगा, अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं तो आपके लिए शनि का जो गोचर होगा आपके लग्न से सप्तम भाव में होने वाला है। तो सप्तम भाव जो होता है वो वैवाहिक जीवन का होता है। इसीलिए यहाँ पर सप्तम भाव के लिए जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है वही बताया जा रहा है। सप्तमे शनि को याति बाधाम दंपति संबंध के, किंतु संयम समायुक्ता स्थिरता चा सुख प्रदा। जब शनि सप्तम भाव में होते हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां लाते ही लाते हैं, लेकिन संयम और धैर्य रखने पर स्थायित्व भी देते हैं। तो ये शनिदेव का नेचर है और शनिदेव हमेशा पेशेंस मांगते हैं। अगर आप लगन कुंडली देखिएगा तो शनिदेव को जो 2 स्थान मिला हुआ है, एक तो आपके पंचम त्रिकोण का स्थान मिला हुआ है और साथ में ये षष्ठेश भी बन जाते हैं यहाँ पर। और शनि का जो प्रभाव होता है बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए होता है। तो शनि का 7वें भाव में क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो विवाह का, व्यापार का, साझेदारी का, दाम्पत्य जीवन का। तो इन भावों में और साथ में जनता से भी संबंध जो होता है और दैनिक रोजगार को भी देखा जाता है। तो जो सकारात्मक प्रभाव आने वाले हैं, जो लोग वैवाहिक हैं, ऐसे लोगों के लिए धैर्य और समझदारी बढ़ाने वाला समय रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत करने का ये समय रहने वाला है। मेहनत जो भी लोग करेंगे और कन्या लग्न के हैं उनके लंबी अवधि के लिए स्थिरता शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। विदेशों से व्यापार करने वालों को लाभ भी शनिदेव यहाँ देंगे। गंभीरता और परिपक्वता में वृद्धि भी करने वाले हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। नकारात्मक क्या चीजें हैं?
एक तो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का डिस्टेंस हो सकता है, दूरी हो सकता है, आपसी समझ या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उनके रिश्तों में थोड़ी-सी देरी हो सकती है या बाधाएँ आ सकती हैं। और शनिदेव क्योंकि न्याय के देवता भी कहे जाते हैं, इसलिए कोर्ट कचहरी से संबंधित विलंब भी देते हैं। तो इसीलिए जो शनिदेव जो आपके लगन से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, उसका सप्तम स्थान पर ये विराजमान रहेंगे। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान, आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी और सातवीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीसरी दृष्टि का जो मतलब जो पड़ रही है, वो नाइन्थ भाव में पड़ेगी, तो उससे क्या प्रभावित होगा? देखिए, नवम भाव से भाग्य, धर्म और यात्रा को देखते हैं। इस मतलब इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो नवम भाव पे पड़ रही है, इसलिए भाग्य से ज़्यादा कर्म पर ज़्यादा आपको विश्वास करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्य और विदेश यात्रा को भी ये प्रभावित करने वाली। सबसे पहले पॉजिटिव बातें देखते हैं जो नवम भाव से संबंधित शनिदेव करेंगे। विदेश यात्रा या उच्च यात्रा के योग यहाँ पर बनाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी ये शुभ योग बनाते हैं। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में ये वृद्धि करेंगे। रिसर्च और डेवलपमेंट में गहरी रुचि भी उत्पन्न करेंगे। लेकिन वहीं पर नकारात्मक बातों को भी समझना पड़ेगा। भाग्य का तुरंत साथ नहीं मिलने वाला है। कर्म प्रधान समय होगा। कर्म आपको काफ़ी करना पड़ेगा, मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लीगल मामलों में कुछ विलंब भी होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे और बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, नवमे शनि रायते भाग्यम कर्माणि योजयेत न देयम निष्क्रियम भागम तपसा लभ्यते सुखम। मैं फिर से इसको एकदम स्लोली बोलता हूँ। नवमे शनि रायते मतलब नवम भाव में जब शनि देखते हैं, भाग्यम कर्माणि योजयेत नादेयम निष्क्रियम भाग्यम तपसा लभ्यते सुखम। भाग्य कर्म के आधार पर ही मिलेगा, केवल प्रयास से ही सफलता संभव होगी। यही इस श्लोक में इसका एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आप संयम रख रहे हैं और उसके प्रभाव को और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और शनिदेव आपके पंचम त्रिकोण के मालिक हैं, इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए। अब इनकी सातवीं दृष्टि जो पड़ेगी वो लग्न भाव पर पड़ेगी, प्रथम भाव पर, यानी आपके आत्मा पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके व्यक्तित्व पर। तो ये जो दृष्टि पड़ेगी आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास को भी प्रथम भाव से देखा जाता है। इन सभी भावों को प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, आत्म अनुशासन और गंभीरता जो है आपकी बढ़ने वाली है। यहाँ पर धैर्य और परिपक्वता के साथ निर्णय लेने की जो क्षमता रहेगी वो भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक प्रभाव को भी समझना पड़ेगा। आत्मसंदेह और चिंता की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ सकती है। थकान और हड्डियों से जुड़े हुए समस्याएं जो हैं आपकी बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लग्न में जब शनि देखते हैं उसके लिए कहा गया है, लग्ने शनि गते जात का दीर्घायु क्रियावान भवेत किंतु शोकम चा संतापम मनोव्यथा प्रदायक। देखिए कितना बढ़िया श्लोक लिखा हुआ है। दीर्घायु लग्ने शनि गते जागता, मतलब शनि जब लग्न में जाते हैं, दीर्घायु क्रियावान भवेत किंतु शोकम चा संतापम, शोक और संताप मनो व्यथा प्रदायक। मतलब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शनिदेव जब लग्न भाव को देखते हैं तो व्यक्ति गंभीर होता है और वो मेहनती बनता है, लेकिन मानसिक तनाव भी साथ में बढ़ेगा। इसीलिए
आपको कुछ उपाय भी, अगर मानसिक तनाव बढ़ता है, व्यर्थ की चिंता बढ़ती है, तो हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि भगवान के सामने अगर आप चढ़ा देते हैं, तो प्रथम भाव से संबंधित जो दोष होंगे उसको डाइल्यूट कर देंगे शनिदेव। अब दशम दृष्टि जो पड़ेगी वो सुख स्थान पर पड़ने वाली है। सुख स्थान मतलब माता का स्थान, सुख का, संपत्ति का और वाहन का। अब इस दृष्टि को पढ़ने से क्या होगा, माता, घर, संपत्ति और मानसिक शांति को ये प्रभावित करने वाला भाव है। अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? धैर्य और मेहनत से घर को खरीदने के योग बनाएंगे शनिदेव। रियल एस्टेट और संपत्ति निवेश करने के लिए समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नकारात्मक भी इसको समझिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है, शनिदेव देख रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। परिवार में इमोशनली दूरी आप महसूस कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में जब शनि देखते हैं, तो चतुर्थे शनि को यति गृहे कष्टम विवर्धेत किंतु धैर्यम च साधनम सौख्यम दीर्घायु भाव का ये श्लोक लिखा हुआ है। जब शनिदेव चौथे भाव को देखते हैं, तो पारिवारिक जीवन में चुनौतियां लेकर आते हैं, लेकिन धैर्य से स्थिति जो है आपकी सुधर भी जाती है। बहुत ही बढ़िया श्लोक लिखा हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा। चतुर्थे शनि को याति गृहे कष्टम विवर्धेत किंतु धैर्यम च साधनम सौख्यम दीर्घायु भाव का। तो ये चुनौतियां भी लाएंगे, माता को कष्ट भी देंगे, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। इससे स्थिति जो रहेगी वो आपके पक्ष में होगी। शनिवार के दिन जो है माता के लिए सफ़ेद मिठाई लीजिए, या चावल का दान करने से माता को कोई परेशानी नहीं होगी। और नीले और काले कपड़े पहनने से थोड़ा बचना ही आपके लिए श्रेय रहने वाला है। जब तक नकारात्मक प्रभाव आप महसूस कीजिए, तो काले और नीले कलर को थोड़ा त्याग देना चाहिए। 2.5 साल तक ये पूरा गोचर रहेगा। तो संक्षेप में मैं प्रभाव बता देता हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने रिश्तों में धैर्य और समझदारी रखिए, क्योंकि सप्तम भाव में शनिदेव रहेंगे। मेहनत और अनुशासन को ही प्राथमिकता दीजिएगा। हर शनिवार पीपल के पेड़ की पूजा कीजिएगा। गरीबों को नेगलेक्ट मत कीजिएगा, उनका उपहास मत उड़ाइएगा। गरीबों और मजदूरों की सेवा करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, जो कि अनैतिक कार्य होता है वो तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, और विशेष रूप से इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्रोध और अहंकार से आपको बचना चाहिए, और बिना सोचे समझे कोई भी लीगल मामलों में नहीं उलझना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको करना चाहिए, क्योंकि शनि का जो गोचर रहेगा, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कहा जाए तो वैवाहिक जीवन सप्तम भाव, करियर और पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। लग्न पे भी दृष्टि होगी, चतुर्थ पे भी होगी। तो शनिदेव के अगर आप उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से नकारात्मक चीजें खत्म होगी और जीवन में अच्छा आप महसूस करेंगे। तो ये पूरा प्रभाव रहेगा। अब शनिदेव का देखिए पूरे 2.5 साल रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से कि 2.5 साल जो रहेंगे उसमें और ग्रहों का भी प्रभाव होगा ही होगा। कई बार शनिदेव किसी ग्रह के साथ युति करेंगे, किसी के साथ त्रिकोण का संबंध बना देंगे, किसी के साथ नवम पंचम बनाएंगे, किसी के साथ केंद्र में आ जाएंगे। तो उसका प्रभाव समय समय पे अलग अलग होगा, लेकिन मेनली जिन भाव को ये देख रहे हैं उस पर तो इनका प्रभाव रहने वाला है। तो जो उपाय बताया हूँ, ऑनेस्टली उस उपाय को कीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। पंचम त्रिकोण है, तो इसलिए शनि योग कारक होते हैं, और शनि का बीज मंत्र आपको लगातार करते ही रहना चाहिए। जाते जाते एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। kundliexpert.com वेबसाइट पे आप जाइए, और वहाँ पर जैसे ही आप अपने बर्थ डिटेल को डालिएगा, 100 से ज़्यादा पेजों का रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय ज्योतिष सीख रहे हैं,
इसलिए एक प्लेटफॉर्म मुझे बनाना पड़ गया, और ये पहले तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी सीख सकते थे, और अब वेब ऐप भी इसका डेवलप कर दिया गया है। जो फीचर आपको ऐप में है वही फीचर आप डेस्कटॉप पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मैगजीन पढ़ना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित, और लगन वाइज बुक को भी पब्लिश किया गया है, जो कि एक एक लगन बुक 300 से 400 पेज का है, और वृहत उसको बनाने की कोशिश किया गया है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं लंबे टाइम तक, क्योंकि 2500 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है, और इसमें हर तरीके के ज्योतिष को जो इंक्लूड किया गया है उसको आप देख सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप ज़रूर देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।